सबसे पहले गुलामाने सहाबा उठे, जंगवी के रजाकार उठे। हुजूर आए तो सर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझ चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शुऊर आया। फलातों की खिर्द सकरात की दानिश गरज के चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दफतन दुनिया के फ़क़ पे एक सैलाब नूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया। शहनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया, कि अस्हाब रहम पे बन के रहमतुल लिल आलमीन आया। शाहकार दस्ते कुदरत हैं जमाल मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह अज़मत अस्हाब आले मुस्तफ़ा। वो थे बदरे मुस्तफ़ा, ये हैं हिलाल मुस्तफ़ा। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुँह से बोलते क़ुरआन वो तकरीर है। बन के हादी बन के रहबर बदली लाखों की तकदीर है। न माना जो प्यार से तो जिज़िया व शमशीर है। देख कर हुस्न जमाल मुस्तफ़ा को पूछती है ये दुनिया कैसा होगा, वो मुसव्वर बनाई जिसने ये तस्वीर है। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने इज़्ज़त पाई है महबूब खुदा के यारों से। अबू बकर उमर हैं समअ बसर, उस्मान व अली हैं क़ल्ब जिगर। हज़रत के हैं मंजूर नज़र, हो क्यों न मोहब्बत चारों से। होते हो खफा क्यों पूछो तो ज़रा गद्दारों से। तारीफ़ सहाबा साबित है क़ुरआन के 30 पारों से। इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, मुअज़्ज़ज़ीन अलाक़ा, नौजवानान अहल सुन्नत, आज की अज़ीम शान सालाना मक़सद आमद रसूल कॉन्फ्रेंस 12 रबीउल अव्वल की शब अपनी शान व शौकत के साथ इनेक़ाद पज़ीर है। ज़ानी गिरामी क़द्र, जैसा कि हर तरफ अक़ीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, अक़ीदत का, प्यार का, इश्क़ का, ताल्लुक़ का, नाते का, वास्ते का और राब्ते का एक खूबसूरत समा पेश हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत और अक़ीदत के, प्यार और इश्क़ के फूल निछावर किए जा रहे हैं। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, सिफ़ात को, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत भरे सलाम पेश किए जा रहे हैं। अक़ीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के इस बाबरकत महीने में पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न मनाए जा रहे हैं। तक़रीबात का इनेक़ाद और इहतिमाम और इंतज़ाम किया जा रहा है। हर मुसलमान इस बात पर मसर्रत और ख़ुशी का इजहार कर रहा है कि इस महीने में हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया सय्यदुल कौनैन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। यकीनन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा एज़ाज़ है, बहुत बड़ी अता है, अल्लाह की बहुत बड़ी नवाजिश है। जिसे खल्लाक़ रब्बे लम यज़ल में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम में कुरान की बहुत सारी आयात व मक़ामात के अंदर रब्बुल आलमीन ने आपकी आमद और तशरीफ़ आवरी को बयान भी किया। इसे एहसान भी बताया, इसे इनाम भी बताया, इसे फ़ज़ल व करम भी बताया, इसे जूद व सख़ा व इनायत व अता भी बताया। लेकिन आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का ज़िक्र तौरात में भी है और ज़बूर व इंजील में भी है और आसमानी सहीफ़ों में भी है और हर नबी की तालीम व दावत में भी है। आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद व तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात अर्ज़ व समावात बनाने, चाँद सूरज सितारे मुज़य्यन और मुनव्वर करने से पहले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह अपना सारा निज़ाम कायनात बनाने से पहले आलम अरवाह के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस और पाकीज़ा और मुत्तहर रूहों को जमा करके परवरदिगार करीम ने जो बयान किया, जो वाज़ की, जो ख़िताब किया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तक़रीर और बयान का एक नया तरीक़ा राइज किया, वो प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम, इब्तिदाई प्रोग्राम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत का था। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की बशारत थी, फिर आपके आने के मकसद को यहाँ करना था। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वह वक्त याद करने के काबिल है जब खल्लाक़ रब्बे लम यज़ल ने कायनात के बनाने से पहले आलम अरवाह में
अरवाह अंबिया को जमा किया, जिसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की रूह तक तमाम अरवाह अंबिया को जमा किया। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराया गया, पैगम्बर खुदा की ज़ात बताई गई, पैगम्बर खुदा का मकाम बताया गया, हुजूर की इमामत बताई गई, हुजूर की क़यादत बताई गई, हुजूर की सआदत बताई गई, हुजूर की नबूवत बताई गई, हुजूर की ख़त्म नबूवत बताई गई, हुजूर का मकाम मर्तबा बताया गया। मर्तबा जिसका बताया जा रहा था वो महबूब खुदा है, जो मर्तबा बता रहा था वह खुद अल्लाह है। परवरदिगार करीम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रूहों को जमा करके इरशाद फरमा रहे हैं, पैगंबर की सीरत बता रहे हैं। बताकर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए अरवाह अंबिया, तुमसे वादा लेना चाहता हूँ, तुमसे अहदो पैमानो मीसाक लेना चाहता हूँ, तुमसे आज मैं मजबूत एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। अल्लाह हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। फरमाए जब तुम्हें नबूवत दे दूँ, रिसालत दे दूँ, कौम दे दूँ, इलाका दे दूँ, ज़माना दे दूँ, काज दे दूँ, दीन दे दूँ, मिशन दे दूँ, शरीयत दे दूँ, पैगाम दे दूँ, प्रोग्राम दे दूँ, किताब दे दूँ, कलमा दे दूँ, दावत दे दूँ, इलाका दे दूँ, फिर तुम पर मुशक्क़त हालात में तौहीद का प्रचार करके अपनी नबूवत का इजहार कर रहे हो। और तुम्हारे दौरान नबूवत जब तुम्हारा काम अपने उरूज पर हो, मुशक्क़तों और आजमाइशों के साथ साथ, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, फिर तुम्हारे उस दौरे नबूवत के उरूज के ज़माने में आमिना का लाल आ जाए, अब्दुल्ला का नूर नज़र आ जाए, मेरा महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, तो मेरे नबी पता है तुमने उस वक़्त क्या काम करना है। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, खल्लाक़ रब्बि लम यज़ल, जो आपका हुक्म होगा हमने वही करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने उसके आने पर सिर्फ मुसर्रत और खुशी का इजहार नहीं करना होगा, बल्कि मुसर्रत और खुशी के इजहार के साथ ईमान उस पर लाना होगा, ताबेदारी उसकी करनी होगी, फरमाबरदारी उसकी करनी होगी, हुक्म उसका मानना पड़ेगा, तरीका उसका लेना पड़ेगा, उसूल और ज़ाब्ता और कायदा और कानून, लाहे अमल और तर्ज ज़िंदगी, जो कुछ वो तुम्हें अता करे तुम्हें उसकी ताबेदारी करनी पड़ेगी। फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल अक़ररतुम, उन्होंने कहा जी जी परवरदिगार करीम, बेशक हमने इकरार किया, हमने एतराफ़ किया, हम आकाए दो आलम की ताबेदारी और फरमाबरदारी करेंगे। अल्लाह ने आने की खुशी का पैगाम भी दे दिया और आने का मकसद भी बता दिया कि पैगंबर खुदा के आने की खुशी तो अपनी जगह पर हर एक को होगी ही, लेकिन पैगंबर के आने की खुशी का असल मकसद आपकी इत्तिबा है, आपकी ताबेदारी है, आपकी पैरोकारी है, आपकी फरमाबरदारी है। मुसलमान हो, आज रबीउल अव्वल में हर तरफ मुसलमान खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये खुशी अधूरी नहीं, पूरी होनी चाहिए कि हमें रसूलुल्लाह के आने की खुशी है और खुशी में हम प्रोग्रामात का इनेकाद और एहतिमाम करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, चरागा करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, अपने अपने मन के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा और खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन इस आने का मकसद क्या है, इस आने की गरज क्या है, इस आने की वजह क्या है, ये चीज़ भी हमारे लिए सामने होनी चाहिए कि जिस आने पर हमें इतनी खुशी है, इतनी फरहत है, इतनी शादमानी है, इतनी मुसर्रत है, इतने हम हशाश बशाश हैं, इतने हम उस पर शादमाओ फरहा हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कायद आ रहा है, वजह यह है कि आका आ रहा है, वजह यह है कि मौला आ रहा है, वजह यह है कि सबब तख्लीक कायनात आ रहा है, वजह यह है कि इमामुल अंबिया आ रहा है, वजह यह है कि मुक्तदा पेशवा आ रहा है, वजह यह है कि शाफी महशर आ रहा है, वजह यह है कि साक़ी कौसर आ रहा है, वजह यह है कि वाली जन्नत आ रहा है, वजह यह है कि शफी आज़म आ रहा है, वजह यह है कि मकीन मकाम महमूद आ रहा है, वजह यह है कि हम गुनाहगारों के बख्शिश का सामान हो रहा है। यह वजह है इस पैगंबर खुदा के आने के मकसद को सामने रखकर खुशी मनानी चाहिए। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुशी नहीं कि हम महज अपने जज्बात की तस्कीन के लिए और ख्वाहिशात की तकमील के लिए 2-4 दिन का जश्न मनाकर इस मंजर को अपने आंखों के सामने रखकर पैगंबर की मोहब्बत के जुनून और पुरअज़म इजहार करके फिर हम खामोश हो जाएं। नहीं जनाब, पैगंबर खुदा के आने के मकसद को सामने रखकर हम उस पर फरहत और मुसर्रत का इजहार करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आना हमारे लिए बायस सआदत और रहमत और नेमत और बख्शिश और मग़फ़िरत और कामयाबी और कामरानी, सरखुरी और सरफराजी, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की राह के हुसूल का
बेहतरीन जरिया है, वो हमारे मुक्तदा बनेंगे, हम उनके ताबेदार बनेंगे, वो हमारे रहबर बनेंगे, हम उनके पैरोकार बनेंगे, वो हमें हुक्म देंगे, हम ताबेदार बनेंगे, वो इशारा करेंगे, हम जान निछावर कर देंगे, वो हुक्म देंगे, हम लब्बे के अगर मैदान में आ जाएंगे, वो जिस बात को पसंद करेंगे हम उसे अपना मशगला बना लेंगे, वो जिस चीज को नापसंद करेंगे हम उससे किनारा कश हो जाएंगे। वो पैगंबर जो कहता जाएगा हम मानते जाएंगे, जो देता जाएगा हम लेते जाएंगे, जो बताता जाएगा हम समझते जाएंगे, जो हुक्म देता जाएगा हम पूरा करते जाएंगे। जिस बात से रोकेगा, जिस जगह से रोकेगा, जिस काम से रोकेगा, जिस मकाम से रोकेगा हम उससे रुक जाएंगे। ये मानना भी कामयाबी है और उसके हुक्म से किसी चीज को छोड़ देना भी कामयाबी है। दागा पैगंबर रातलो का गरज और मकसद और गायत और जरूरत और वजह और सबब ददीद पारा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। रब मा इनाम व एहसान व मा मेहरबानी व मा करम व फजल व पसमान दे पकम वजह पता सबब इस बासफ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम मा स्तासु द पारा रसूल स्तासु न रावलेगा स्तासु कम रसूल स्तासु द जिल सरावलेगा द कौम ने मेरावलेगा द आदम द औलाद ने मेरावलेगा च आदात बांधे प पैगामात बांधे प तरतीबात बांधे प प्रोग्रामात बांधे प शरीयत बांधे प अहकामात बांधे प अमामिर बांधे प मनहियात बांधे प हर्षी बांधे तासु पोए गई तासु बकल समझो फितरत व तबीयत की राजी और प्यादा के मुताबिक तासु अमल करी जदीद पारा अल्लाह पैगंबर द बंदियान न रावलेगा द मलाइका ने दराले गले द मक्के मुशरिकान पर एतराज हो अब असल्लाहु बशर रसूला अल्लाह सरे राले गले दे अल्लाह इंसान राले गले दे अल्लाह खुद राले गले दे अल्लाह बशर राले गले दे अल्लाह बंदा राले गले दे बंदियान खुदल तो दुनिया के नूर अंदीरु रब्बुल आलमीन वही लौ कान फिल अर्ज़ मलाइकतु यमशूना मुतमइन्नीना लनज़लना अलैहिम मिनस समाई मरकल रसूला मा दीद पर राले गले जता सो तो खबरों मने कमा फरिश्ता राले गले व दागे पर तबियत तासो नशे चले दले मगा खुशाने मनावहु द पैगंबर द विलादत और चिबिया इनकार वकू द पैगंबर द इंसानियत दा खबर द जहालत द बेवकूफ़ी और द सफाहत भली जिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ानदान दे मोरे द प्लारे दे त्रुणे दी द पैगंबर अलैहिस्सलाम आल दे औलाद दे ख़ानदान दे द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ननियाल दे ददियाल दे द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खरगनी ससुराल दे द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा निस्बत और ख़ानदान दे द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम महफूज सिलसिला दा और दा सिफात तोल द इंसानी द अब्द बशरी और द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबदियत खमंग दल तमनु चमंग कल ईमान रावड़ू मंग कल जान मुसलमान को नमंग ऐलान को अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जगवाही को मदद खबर है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक दे और जगवाही को दे खबर है कि मोहम्मद अल्लाह बंदा और रसूल दे वाज़े खुला पैगाम पैगंबर की आमद को पैगंबर की बशरियत के साथ जोड़ना पड़ेगा। हाँ इनकार नूर का नहीं किया जाएगा। हमारे आका के अंदर रब्बुल आलमीन ने इंसानियत बशरियत भी कमाल की रखी है तो नूरानियत भी कमाल की रखी है कि पैगंबर की वजह से सारी बशरियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत देकर ऐलान कर दिया वलक़द कर्रमना बनी आदम आदम की सारी औलाद को इज्जत मिली है। ये इज्जत हमारे आका की आमद की वजह से मिली है, ये इज्जत हमारे रसूल के आने की वजह से मिली है और परवरदिगार करीम ने नूरियों में आपको जो मकाम दिया है। तो मेरे दोस्तों ये विलादत का महीना है, एक मेराज का महीना भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की तैयारियां हो रही हैं। इधर मक्का मुकर्रमा में आराम हो रहा है, उधर आसमानों पे जन्नत से सजाकर पैगंबर के आने का एहतमाम हो रहा है। जिब्राइल अमीन मलाइका के जत्थे के साथ आते हैं, नूरियों के सरदार आते हैं, सैयदुल मलाइका आते हैं, तौरात व ज़बूर व इंजील व कुरान व सहीफे लाने वाले आते हैं, 1 लाख कम बेश 24,000 अंबिया के दर पर आने वाले आते हैं। पैगंबर खुदा आराम में है, अब पैगंबर को जगाना है, आवाज नहीं दे सकते, आहट पैदा नहीं कर सकते। नूरियों का मलाइक मकाम का तायीन करता है, अपनी नूरानियत का भी करता है, मुस्तफा की बशरियत का भी करता है, अपने नूरानी पर मुस्तफा के तलवों के लपे लगा के बता देता है कि मैं नूरियों का सरदार हूं मगर दर मुस्तफा का दरबान हूं। वो बता देता है अक़ीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने में यकीनन हमारे लिए फर्हत है, मुबारक शादमानी का सामान है।
लेकिन असल मकसद आमदी रसूल है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने किस मकसद के लिए भेजा। ऐलान हुआ मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। दुनिया वालों में रसूल जो देता जाए वो लेता जाओ। मेरे पैगम्बर ने पैगाम तौहीद का दिया तो तौहीद के लंबरदार बन जाओ, शिर्क से बेजार हो जाओ, गैरुल्लाह के सजदों से किनारा कश इख्तियार कर लो, गैरुल्लाह की नजरें न्याज़ें देना छोड़ दो, दर गैरुल्लाह पे जबीने झुकाना छोड़ दो, दरों दरबारों मकबरों बाजारों पर सजदे करना छोड़ दो, उनके नजरों न्याज छोड़ दो, खुदा के सिवा औरों की परस्तश छोड़ दो, घोड़े की परस्तश छोड़ दो, गाय की परस्तश छोड़ दो, बुत की परस्तश छोड़ दो, पीरों फकीरों की परस्तश छोड़ दो, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की इबादत की तरफ आओ। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम। पैगंबर के आने का मकसद है कि इंसानियत को अज़मत दे, इंसानियत को रफ़त दे, इंसानियत को शान और शौकत दे, इंसानियत को बुलंद व मकाम दे। और शान और शौकत और अज़मत और बुजुर्गी और बुलंदी सबसे बड़ी इसमें है कि बंदा शिर्क से किनारा कश बनकर मुवहिद बन जाए। पैगंबर शिर्क के ऐवानों में दरारें डालने आए, इसीलिए तो जिस दिन रसूलुल्लाह की विलादत बाशहादत होती है, शाह लतीफ टाउन कराची में बहुत बड़ी तादाद में जमा होने वाले सरफरोशान इस्लाम, आशिकान रसूल, गुलामान सहाबा व अहले बैत, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत होती है, शिर्क के अड्डों में खलबली मच जाती है, शिर्क के अड्डों में तिलमिलाहट आ जाती है, जी नहर सावा खुश्क हो जाता है, आतिश कदे ईरान बुझ जाता है, कैसर व किसरा के महल्लात पर लफ्ज़ा तारी हो जाता है, बैतुल्लाह में पड़े 360 बुत जमीन पर गिरकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे होते हैं, सजदा रेज़ खुदा की बारगाह में हो जाते हैं। ये सब कुछ बताता है कि जमाने से जहालत मिटाने वाला आ गया, जमाने से गुमराही मिटाने वाला आ गया, जमाने से कैसर व किसरा जैसे जालिमों के रौब की सल्तनतें तोड़ने वाला आ गया, अदल कायम करने वाला आ गया, इंसाफ कायम करने वाला आ गया, दुनिया को नज़म देने वाला आ गया, इंतजाम देने वाला आ गया, प्रोग्राम देने वाला आ गया, पैगाम देने वाला आ गया। ये बुतों का सजदा बता रहा है कि शिर्क का जनाजा निकल जाएगा, तौहीद का डंका बजेगा। पैगंबर आए, रब्बुल आलमीन अचन जो मकसद है, गरज है, गायत है, जरूरत है, सबब है, वजह है, जरूरत सब अयां करे छॾियो। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। रब तो फरमाए मां परवरदिगार आया ओ मानियो थम मोकलियो थम पैगंबर खुदा जी बेइज्जत कई थम मबूस कयो थम बंदन जलाए इंसानियत जलाए काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा सगद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाए। जिनन जलाए, मलाइकन जलाए, इंसानन जलाए, जीतन जलाए, जीवड़न जलाए, पक्षियन जलाए, परिंदन जलाए, हैवानन जलाए, इंसानन जलाए, पहन जलाए, पराय जलाए, शर्क जलाए, गर्ब जलाए, ऊपर जलाए, उतर जलाए, आसमान वारन जलाए, जमीन वारन जलाए, मयन वारन जलाए, न मयन वारन जलाए, मोमिनन जलाए, काफरन जलाए, नंठन जलाए, वरदन जलाए, मर्दन जलाए, औरतन जलाए, आजादन जलाए, गुलामन जलाए, हैवानन इंसानन जलाए। रहमत जो शाहकार बनजी मोहम्मद रसूलुल्लाह आयो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर नबी रहमत है, पर पंहिंजे ज़माने जे लाइ, पंहिंजे क़ौम जे लाइ, पंहिंजे इलाक़े जे लाइ मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत आहे। जेसि ताईं ख़ुदा जी खुदाई आहे तेसि ताईं मोहम्मद रसूलुल्लाह जी रहमत आहे। हा बधी छॾियो, रब्बुल आलमीन ऐलान थो करे, पंहिंजी शान ॿुधाईंदे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ूं, वाधायूं, वाखाणूं, सनाऊं ऐं अज़मतूं, बुजुर्गियों, बरतरियों ऐं बुलंदियों हुन परवरदिगार जे लाइ जेको आलमीन जो रब आहे। वरी सोहणो परवरदिगार पंहिंजे हबीब जी शान तो बयान फरमाए त शाह लतीफ़ वारो ऐलान तो थिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हो रब्बुल आलमीन है, ही रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी सिफत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, इनकी सिफत रहमतुल लिल आलमीन है। हो आलमीन जो रब है, आलमीन जे लाइ रहमत है। रब्बुल आलमीन ॿुधाए छॾियो, वुसतूं मुहम्मद मुस्तफ़ा जे नबूअतूं इंतिहाई परे परे आहिनि, अमां जी अक़लो, ख़िरतो, इल्मो, फ़हमो, सोचो, रफ़्तारो, गुफ़्तार खां ॿाहिरि आहिनि। जेसि ताईं मुंहिंजी ख़ुदाई आहे तेसि ताईं सोहणे जी मुस्तफ़ाई आहे, जेसि ताईं रब जी रुबूबियत है तेसि ताईं आमिना जलाल जी नबूवत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खित्तों के लिए, इलाकों के लिए, कौमों के लिए, बिरादरों के लिए, मुल्कों के लिए, जमानों के लिए नहीं, कुल कायनात के लिए। जमीन और आसमान की सल्तनतों से आगे
जो और जहान है वहां के लिए भी मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। मकसद आमद रसूल पर गौर। पैगंबर तो शरीफ लाए, कुछ देने के लिए, कुछ छुड़वाने के लिए, कुछ मनवाने के लिए, कुछ से हटाने के लिए। पैगंबर अदल लाए, इंसाफ लाए, शुजात लाए, दयानत लाए, इंसानियत लाए, इल्म लाए, इदराक लाए, शऊर लाए, फहम लाए, फिरासत लाए। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम रुश्द व हिदायत लाए। जहालत के घटाटूप अंधेरों में जलाने के लिए हिदायत और इल्म के चिराग लाए। वो महबूब पैगंबर जिसके विलादत के बाद से लेकर अताए नबूवत तक के दरमियान के ज़माने को भी ज़माना निगाह रश्क से देखता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने आमद के मकसद की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम उठाते हैं, सरजमीन मक्का पर ज़ुआमाए मक्का को, मुअज़्ज़िज़ीन मक्का को, आम खास मक्की को जमा करके शहर मक्का के लोगों को बुलाते और बुलाकर शाह लतीफ़ वालो पैगंबर खुदा एक अजीब ऐलान कर रहे हैं। ऐसा ऐलान और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ऐलान की मजाल और जुर्रत और हिम्मत और ताकत और सलाहियत और इस्तेदाद और इख्तियार और जुर्रत और कोई नहीं कर सकता। ये आमीना का लाल आका दो आलम ही कर सकता है। ऐलान हुआ, सारे शहर को मुखातब करके एक शख्स ऐलान कर रहा है, या अय्युहन्नास हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। लोगो, मक्के वालो, मैं तुम में दिन 2 दिन, साल 2 साल नहीं, मैं तुम में 40 साल रहा हूं। मेरा दामन, मेरा कैरियर, मेरा किरदार, मेरे अखलाक, मेरे आदात, मेरे अतवार, मेरे दिन, मेरी रात, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी तिजारत, मेरा बकरियां चराना, मेरा मक्के के गलियों में घूमना फिरना, मेरा मुख्तलिफ मुल्कों को सफर करना, ये सब तुम्हारे सामने है। इस सब को मुस्ताज़र करके मेरा एक ऐब बता दो। सारे रल के मिल के इकट्ठे होके टेल ला के जोर ला के लब के ढूंढ के कोशिश करके कोई एक ऐब दसो कि तुहाडे च खराबी है, तुहाडे च ऐब है, तुहाडे च नक्स है, तुहाडे अंदर एक का गल काबिल गिरफ्त है। सारे मक्के नूं कल्ला बंदा चैलेंज करके कह रहे हल बजतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। कैरियर, किरदार, तामीन तुहाडे सामने है। जिंदगी दे 2 दिन नहीं 40 साल ने दाग दसो। शाह लतीफ़ वालो अंगला मूंछ बा के खड़े हो गए। कित्थों दसीए, की दसीए, केड़े वेले दे दसीए, केड़े टाइम दा दसीए, किदां दसीए, की कहिए, किस तरह कहिए, है जो नहीं। लभदे ने, सारे लभदे ने, टिल लांदे ने, जोर लांदे ने, लभन की कोशिश करते ने, लभ नहीं सकते कि आका बेऐब है, आका बेदाग है, आका बेमिसल है, आका बेमिसाल है, आका बा कमाल है, आका लाजवाल है, आका नू रब ने बड़ा संभाला है। जवाब देंदे ने क्या कहते हैं? शाह लतीफ़ वालों कहते हैं कालू जर्रबना का मिरारा मा वजदना फी का इल्ला सिद्का। आमना के लाल, हमारे हाथ बंधे हैं, हमने तुम्हें जांचा, देखा, चेक किया, टेस्ट किया, परखा, आजमाया, हमने अमानतें रखी, फैसले दिए, हमने बहुत कुछ किया, हर तरफ से तुम्हें चेक किया। मा वजदना फी का इल्ला सिद्का, तुझ में सदाकत, शराफत, दयानत, इंसानियत, अखलाक, सच्चाई और किरदार के सिवा कुछ नहीं मिला। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। उस पैगंबर की बुलंदी तसव्वुरो, अक्लो, खिरदो, इल्मो, फहम से मावरा है। सारा मक्का एक ढूंढ, एक ऐब नहीं ढूंढ सकता। पैगंबर खुदा ने कहा कोई ऐब नहीं है,
कि चलो फिर इस बेऐब की बेऐब बात भी सुनो, फिर मैं मकसद की तरफ आ रहा हूँ। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। लोगों को न दाता एक है, मुश्किल कुशा एक है, हाजत रवा एक है, बिगड़ी बनाने वाला एक है, इबादत के लायक एक है, खालिक एक है, मालिक एक है, रब एक है, बेटा बेटी देने वाला एक है, रिज़्क़ ज़ोरी देने वाला एक है, ज़िंदगी मौत देने वाला एक है, इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला एक है, नज़र न्याज के लायक एक है, सजदों के लायक एक है, जबीनों के तक़द्दुस के लुटाने के लायक एक है, जानी माली कुर्बानी देने के लायक एक है। वही है जिसने भेजा है, वही है जिसके पास जाना है। लोगों आओ खुदा की तरफ। अरे ये बात सुननी थी, लोग बिगड़े बिफरे और लोग मुंतशिर हुए, लेकिन ज़बान हाल से यूँ कह दिया होगा, वो लाख रूठें हज़ार बिगड़ें तेश में आएँ या तिल मलाएँ, किसी के रोके हक़ का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए औक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और मक्के दे मुशरिकां दा ख्याल है भाई चलो असा जो इनकार कर दे भाई तुहाडा कलमा अस नहीं से पढ़ दे, तुहाडे खुदा को अस नहीं सी मने दे, तुहाडी ताईद अस नहीं सी करें दे, ते एक कल्ला बंदा चुप करते के खुंड चोंड च बाहर आसी, उन्हां को पता नहीं रब्बुल आलमीन ने को पमन दे वास्ते नहीं, उठन दे वास्ते, रब्बुल आलमीन ने को मखलूक थी मन दे वास्ते नहीं, खालिक थी मन दे वास्ते, रब्बुल आलमीन को ताबेदारी करने दे वास्ते नहीं, क़यादत हो, सियादत हो, सल्तनत हो, रहबरी हो, रहनुमाई हो, पेशवाई और आका मौला बन के अगू टोड़ने वास्ते भेजे। दुनिया दे पिछड़े सी अगवा कूटो सी, सारे लबैक दे नारे ले सने सदेदा वेसी, दुनिया को कामयाबी इसी ने चढ़ेदा वेसी। उन्हां दी भुल आई। वो चाचा अबू जहल उठे, नबी दा सगा चाचा है, अब्दुल्ला दा भिरा, अब्दुल मुतलिब दा भिरा, अबू तालिब दा भिरा उठे, जवान कवड़ीज गए, नाराज थे, साईं को वाट पाए गए, पत्थर चाहते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे, नाल गलत बकवास ही की थी। आदे तब्बल या मोहम्मद अलिहाजा जमात ना और मोहम्मद तू बर्बाद थी वने, तेरा नाश थी वने, तू साकू ही कथे कथे कथी कीता ही जो तुसा साकू एडस नहीं, अस अपने अब्बे दे डाडे दा दीन छोड़ दियो, उना दा मजहब छोड़ दियो, उना दे तरीके छोड़ दियो, उना दे रसूमात छोड़ दियो, ते तेरे पीछे लग के तेरी ताबेदारी करन लग वजू, तू साडे सरदारी करना चाहंदे, असा तेरी सरदारी कबूल नहीं करेंदे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया सोना घबराने ना, सोना परेशान न थी में, सोना रंज न थी में, सोना गम न करे, सारी दुनिया तक क्यों छोड़ बने, मैं रब तेरे इकट्ठे हाँ, घबराना नहीं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, महबूब जो हमारा ऑर्डर हुक्म जो पैगाम जो इरशाद मेरी तरफ से आए ना वो इनको पहुंचा दे। ना मानने वालों की ना मानने की परवाह न कर, कब तक नहीं मानेंगे। मैं मानने वाले भेज रहा हूँ, मैं ताबेदार भेज रहा हूँ, मैंने इंतखाब किया हुआ है, मैंने आसमान हिदायत के सितारे चुने हुए हैं, मैंने दीन के रहबर बनने के लिए तेरे शागिर्दों का इंतजाम किया हुआ है। परवरदिगार करीम ने भेजना शुरू कर दिए तो कलिए गुलशन मुस्तफ़ा में पहली कली खिली जिसे सिद्दीक कहते हैं। गुलशन मुस्तफ़ा में पहला फूल अबू बकर सिद्दीक की सूरत में आया, जिनकी तारीफ हो तौसीफ हो शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। यहाँ तक पैगंबर की सीरत, पैगंबर की तालीमात, पैगंबर का मकसद पैगंबर की ज़ात में ढूंढा जाता था। अब अल्लाह ने ये सारा जमात की तरफ मुंतकिल कर दिया कि पैगंबर के आने का मकसद, पैगंबर के आने की वजह, पैगंबर के आने का सबब पैगंबर की जमात अपनी अदाओं से बताएगी, अपनी कुर्बानियों से बताएगी, अपने मारे खाने से बताएगी, अपनी जलावतनी से बताएगी, अपने घर से बेघर होने से बताएगी, अपने रिश्तेदारों से टूट जाने से बताएगी, अपने माल कुर्बान करने से बताएगी। ये बताएंगे कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताबेदारी का जो रास्ता इख्तियार किया है, हकीकत में मकसद आमद मुस्तफ़ा यह है कि जहालतें सारी छोड़ दो, बेवकूफ़ियाँ सारी छोड़ दो, बेदीनियाँ सारी छोड़ दो, ताबेदारी में सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए रहमतुल लिल आलमीन के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये मुक़द्दस जमात जो रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया को चुन कर दी ताकि मकसद आमद रसूल को दुनिया पर आया कर दे, मकसद आमद रसूल के हकीकत से दुनिया को आश्कारा कर दे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
मदार ईमान भी उन्हें कहा, मियार ईमान भी उन्हें कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के ज़ाब्ते भी उन्हीं से वाबस्ता कर दिए और ऐलान हो गया फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। इससे पहले एक और बात सुनो। इब्तिदा में दावत इस्लाम थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, पढ़ने वाले, मानने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह पर चलने वाले पैदा हो गए और वो सहाबा थे, तो फिर तर्ज दावत बदल दिया। फिर ऐलान हुआ इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अब इन जैसा सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली जैसा ईमान लाओगे तब हिदायत पर होगे, वगरना हिदायत नहीं है चाहे लाख कलमे पढ़ो। कलमा अब्दुल्लाह इब्न उबई भी पढ़ता था, अब्दुल्लाह इब्न सलूल भी पढ़ता था, मक्के के मदीना के मुनाफिक भी पढ़ते थे, बड़े कलमे पढ़ते थे। और पैगंबर खुदा के पास आकर कहते नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो। अल्लाह फरमाते ये गवाही देते हैं कि अल्लाह ये आप अल्लाह के रसूल हो। अल्लाह गवाही देता हूं ये बेईमान झूठे हैं, इसलिए कि बाहर से मानते हैं, अंदर से नहीं मानते। यहाँ तो वो चाहिए जो बाहर से इकरार करे और अंदर ऐलान करे और अंदर से इकरार करे, बाहर से ऐलान करे अंदर से तस्दीक करे, बाहर से बयान रखे और अंदर भी यकीन रखे। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद, फिर ईमान मुझे उन जैसा कबूल है, किसी और जाहिर बीन जैसा नहीं। और फिर रब्बुल आलमीन ने चुनकर आला, अरफा और अजमत वाले अता फरमा दिए, जिनके लिए रसूलुल्लाह फरमाते इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबी, अल्लाह ने मुझे चुना है अपने लिए और मेरे लिए अल्लाह ने सहाबा चुने हैं। रबीउल अव्वल का महीना है, आशिकान रसूल। मैं बात की इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। सब कहते हैं, हम भी कहते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह महबूब खुदा है, और है कि नहीं है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह महबूब खुदा है। मुहिब खुदा हो, महबूब मुस्तफ़ा हो, अंदाज़ा लगाना। फिर भी कोई एतराज़ कर सकता है, फिर भी कोई इल्ज़ाम लगा सकता है, फिर भी पैगम्बर खुदा के लिए इंतखाब खुदाबंदी में कोई नक्स निकाल सकता है। दुनिया के कमज़ोर मुहिब का कमज़ोर महबूब, 2 नंबर मुहिब का 2 नंबर महबूब, दुनियावी लालच और गरज की वजह से बनाया गया महबूब। दुनिया में महबूब क्यों बनाया जाता है? 3 वजूहात होती हैं, ले जमालिही व मालिही व मकामिही। महबूब बनाया जाता है किसी को उसके हुस्न की वजह से, ये हसीने से महबूब बना लिया। जब हुस्न ख़त्म तब इश्क ख़त्म, बस। जब ख़त आ गए ना, फिर ख़त आना बंद हो गए। इस दौर में मैसेज आना बंद हो गए। ख़त्म, हुस्न ख़त्म, इश्क ख़त्म, मोहब्बत ख़त्म, रिजेक्ट। अब कोई और महबूब ढूंढेगा ये। दूसरा महबूब लिमालिही, भले अंधा हो, काना हो, भेंगा हो, लूंडा हो, बेकार हो, बेअसल हो, बेनस्ल हो, मगर मालदार हो, ये उसे महबूब बना लेगा। और हमारे यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन कौन होते हैं? कोई मौलवी मुअज़्ज़िज़ीन में नहीं होता, कोई मस्जिद का इमाम नहीं होता, कोई शरीफ और नेक तबा नहीं होता। हाँ, परले दर्जे का बेकार हो मगर मालदार हो, वो मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और मुअज़्ज़िज़ीन महल्ला में शुमार होता है। लेकिन जब टूटता है, जब दिवालिया होता है, इसी मुअज़्ज़िज़ को कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं होता। जब देखते हैं ना वो पुराने ज़माने का घसा पिटा मुअज़्ज़िज़ आ रहा है तो गदी बदल जाता है, कहीं कुछ मांग न ले, ख़त्म। तीसरी मोहब्बत लिमकाम ही, किसी को मोहब्बत देते हैं, किसी को महबूब बनाते हैं उसके ओहदे, मनसब और मकाम की वजह से। आज IG है, आज वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, MA, MNA, MPA, आज जनाब फलाना है फलाना है, उसकी वजह से मोहब्बत का असल ऐसी चमचागिरी, जी साईं साईं, सर सर, अदा अदा, ये वो, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर से कभी उधर से, जनाब हर तरफ से वो तखमीने लगाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो मनसब से रिटायर होता है, जैसे ही हुकूमत टूटती है, ये उतर जाता है, जनाब इसकी सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। ये फिर कोई नया चूज़ा तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन महबूब
अल्लाह का महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो हमेशा महबूब था, जो हमेशा महबूब है। मुहिब खुदा था जो हमेशा मुहिब है, हमेशा मुहिब रहेगा। अब बात जो करना चाहता था, दुनिया का मुहिब अपने महबूब को ईद पर, शबरात पर, सालगिरह पर, उसकी शादी खुशी, किसी ब्याह, किसी तकरीब के मौके पर, उसकी किसी कामयाबी पर उसे तोहफा दे, गिफ्ट दे। तो कराची वालों, तू कैसा देगा? कराची मंडी से, कोयटा से आने वाले गले हुए सेबों की पेटी भेजेगा? पिसे हुए अंगूर भेजेगा? हमारे अंदरूनी सिंध से आए हुए सड़े हुए टमाटर भेजेगा? नहीं जनाब, ये नाकिस महबूब, नाकिस मुहिब, नाकिस महबूब के लिए, कमज़ोर मुहिब, कमज़ोर महबूब के लिए अपने बसो ताकत और क़ुव्वत और कुदरत के साथ अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर चीज़ देगा। इसलिए कि कल कोई कहे ना, कहता महबूब था तोहफा नाकिस दे दिया। अल्लाह अकबर, मुहिब खुदा हो, महबूब मुस्तफ़ा हो, साथी जमाती देने की बारी आए और खुदा नाकिस दे दे, ये नाकिस तो नहीं देता, लेकिन ये नाकिस बताने वाला लानती एतराज़ खुदा पे करता है, जो इसके लानती होने की दलील है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो दिया कामिल दिया। अज़वाज दी तो बेमिसाल दी, औलाद दी तो मैं बेमिसाल दी, अहले बैत दिए तो बेमिसाल दिए, असहाब दिए तो बेमिसाल दिए। जो नबी के यारों पर, नबी के घराने पर ऐब लगाएगा, ये खुदा पे ऐब लगाएगा। जो खुदा पे ऐब लगाएगा, जंगी का रज़ाकार उसे काफिर बताएगा। हो नहीं सकता खुदा के तक़सीम को ऐबदार कहे। और फिर हजरत आगे मैं बात खत्म कर रहा हूं। शाह साहब ने बात की, मुराद पैगंबर दामाद हैदर, जिसे गिलाफे काबा पकड़कर हुजूर इस्लाम की इज्जत और अजमत और सतवत और शान और शौकत के लिए मांगते, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम उमर इब्न अल-खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम की इज्जत के लिए उमर दे दे। आज हमारे हैदराबाद में उस फारूक आजम का पुतला बनाकर उसकी बे इंतहा बदतरीन तौहीन की गई, जूते मारे गए, थूके फेंकी गई, लानते की गई। मुसलमानों, ईरान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, तेरे पाकिस्तान में जनाब, तेरे हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले गुलामाने सहाबा उठे, जंगवी के रजाकार उठे, सफीर अमन अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी, गाजी औरंगजेब फारूकी के कारकुन उठे और दुश्मनाने असहाबे रसूल को इंशाअल्लाह मजा चखा दिया। FIR हुई, दहशतगर्दी कोर्ट की FIR हुई है। 4 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं, इंशाअल्लाह बाकी होंगे 10 नामजदे। और मैं इस इतने बड़े इज्तिमा के तवस्सुत से SSP हैदराबाद जनाब मोहतरम अमजद शेख को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी गैरत का, अपने फ़र्ज़ मनसबी का, अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा हक़ अदा करते हुए बिला ताख़ीर दुश्मन साहबा पे हाथ डाला और ऐलान करके कहा कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वो फारूक आज़म जिसकी शान अज़मत कौन नहीं जानता, जो मुराद पैगंबर है, जो दामाद हैदर है। लेकिन इंतजामिया से कहना चाहता हूं, आज हमारी काल पर पूरे सिंध में बिलखुसूस और पूरे मुल्क में बिलउमूम, इस्लामाबाद, स्कर्दू और पारा चिनार और गिलगित तक हैदराबाद की गुस्ताखी पर मुजाहरे हुए हैं, जिससे सुन्नियत की बेदारी वाज़े नजर आ रही है। दुश्मनाने असहाबे रसूल, अपना किबला दुरुस्त कर लो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए इस मुल्क की गलियां तंग कर दी जाएंगी। और हम इंतजामिया से कहना चाहते हैं, ये जो आपने पकड़े हैं ना, ये ठीक पकड़े हैं, लेकिन ये पाले हुए भौंकते कुत्ते हैं, इनके मालिक पकड़ो। ये जिन्होंने भौंकने के लिए पाले हुए हैं, उन मालिकों पे हाथ डालो। मालिक हम बताते हैं। कराची वालों, मुझे अब ज्यादा बोलने का नहीं, मैं सूबे का जनरल सेक्रेटरी हूं, मेरे मरकज का जनरल सेक्रेटरी आ चुका है। इंशाल्लाह वो बोलेंगे, गरजेंगे, बरसेंगे और अब तुम्हें बताएंगे।
लेकिन मैं मेरे सन का वाक़या है, मैं मुतालबा करता हूं, ये तुमने पकड़े हैं ना, ये गुल्लर हैं, गुल्लर कुत्ती के बच्चे हैं, इनकी माँ पकड़ो जो इन्हें जन रही है, जो इन्हें भौंकना सिखा रही है, इन्हें पकड़ो, वगरना हम गले में हाथ डालेंगे। और अगर तुम नहीं जानते ये कौन है तो अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जाओ देखो पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने वाले नामूस अहले बैत व सहाबा बिल के खिलाफ कौन भौंक रहा है, उसकी मुखालफत कौन कर रहा है, उससे तकलीफ किसको हो रही है, जिस बिल के अंदर सिर्फ ये लिखा है कि इस मुल्क में सहाबा की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, अहले बैत की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। जी जी जनाब, अगर मसला सुन्नियत का है तो सहाबा का तहफ्फुज़ है, अगर मसला शियत का है तो अहले बैत का तहफ्फुज़ है। फिर हुकूमत ढूंढे ये भौंकने वाले कौन है, ये इधर के हैं या उधर के हैं, ढूंढ लो, इन्हें निकाल लो, इन्हें पट्टा डाल लो, वगरना हम किसी म्युनिसिपैलिटी से दवाई लेकर इन्हें डाल देंगे। अब मजीद गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकती। हक नवाज शहीद से लेकर कल के शहदा तक, सलीम खत्री शहीद तक, ये 11,000 लाशें किसी जंगल से मिलने वाले बच्चों के नहीं थे, ये बड़ी अजीम माँ के कुख से जन्म लेने वाले वो हलाली पहरेदार साहबा थे जो नामूस साहबा के लिए कुर्बानी दे गए हैं। जी जी जनाब, उनका वो खून हमसे पूछ रहा है कि हमने कुर्बानी क्यों दी है, हमारे बच्चे यतीम क्यों हुए थे, हमारे जाने के बाद गुस्ताखी का ये सैलाब कैसे आ गया है। और बाब इख्तिदार, ये गुस्ताखी अब बर्दाश्त नहीं होगी, इस गुस्ताखी को बंद होना चाहिए। नामूस साहबा अहले बैत बिल को अब पास होने के बाद कानूनी शक्ल में नाफिज होकर दुश्मन साहबा अहले बैत के गले का फंदा बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो फिर हाथ उठाकर ताईद करो कि बनना चाहिए। ये कानून नाफिजुल अमल होना चाहिए। हम कानून की बात कर रहे हैं। अगर हमसे कोई खफा होता है तो फिर जाए कानून शिकनी करने वालों का साथ दे, फिर हम बता देंगे कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दार वतन कौन है, मुहिब्बे दीन कौन है और गद्दार दीन कौन है। इसलिए कहता हूँ कि संभल जाओ मुसलमानों के, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, क्या होश में आने का वक्त आया। फिर से भड़क उठे हैं आतिश खुमैनी के शोले, इन्हें फिर से जज्बा जंग भी दिखलाने का वक्त आया। जीने को भी हिम्मत लाजिम है, मरने को भी हिम्मत लाजिम है। बुज़दिल न बनो, बुज़दिल के लिए जीना भी गिरा है, मरना भी गिरा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। हम बाकी हैं हर बातिल के, हर बातिल से टकराएंगे, जिंदानों पे चढ़ के भी हम हक बातिल से मनवाएंगे। वमा अलीना इल्लल बला।